नंबर 2, चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सीमित संख्या की बाध्यता समाप्त हो। नंबर 2, चार धाम यात्रा में आने वाले उत्तराखंड के मूल निवासियों को दर्शन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त हो। ये निवेदन है महोदय हमारा। क्या नाम है? मैं शोभन सिंह राणा, अध्यक्ष यमुना घाटी होटल एसोसिएशन यमुनोत्री धाम। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को ये अवगत कराना चाहूँगा। आपने ये लफ्ज बोला है कि आज अधिक बारिश है, फिर भी आप लोग चुप नहीं रहे। ये तो बारिश है, बर्फ पड़ेंगे, गोले पड़ेंगे, फिर भी हम रोड पे आएंगे। क्यों? जब हर किसी की रोजी रोटी का सवाल हो जाता है, उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता है, तब मजबूरन होके आदमी रोड पे निकलता है। और हमारे निकलने का कारण हमारी उत्तराखंड सरकार भली भांति समझती है। क्यों? अपनी व्यवस्था, अपनी नाकामी से वो चार धाम यात्रा में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उसमें जो है सीमित संख्या, लिमिट, और जो बाहर से आने वाले दूसरा जो पॉइंट है, ऑनलाइन पंजीकरण कंपलसरी कर रखा है। क्या ये यात्रा करने आ रहे हैं कि सजा काटने आ रहे हैं? हमारे भारतवर्ष में आप चाहे वैष्णो देवी जाओ, चाहे तिरुपति बालाजी जाओ, चाहे हिमाचल के अनेकों मंदिरों हैं, कहीं भी जाओ, कहीं भी सीमित संख्या नहीं है, कहीं भी ऑनलाइन पंजीकरण नहीं है। लेकिन जब चार धाम यात्रा खुलती है तब सरकार को याद आता है कि अब उत्तराखंड के चार धाम में सीमित संख्या और ऑनलाइन पंजीकरण कंपलसरी किया जाए। क्योंकि सरकार अपनी कार्रवाई में नाकामी में जो है खरी नहीं उतर पा रही है। सबसे पहले अगर आपने कार्रवाई और व्यवस्था करनी है तो आप सबसे पहले जो पेयजल की व्यवस्था है उस पे विशेष ध्यान दिया जाए, मेडिकल पे विशेष ध्यान दिया जाए। जो यात्री बाहर से आते हैं, हाई एल्टीट्यूड में चढ़ते हैं, जैसे आपको पता ही है केदारनाथ और यमुनोत्री जो पैदल मार्ग है वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है मेडिकल की। वहाँ पे आप अच्छे डॉक्टर रखें ताकि किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो और वो लगे सब। ये भी मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूँगा, चार धाम में यमुनोत्री धाम एक प्रथम कड़ी है, प्रथम पड़ाव है, और यहीं से चारों धामों का मैसेज आता है। अगर पूरी व्यवस्था यमुनोत्री धाम में ठीक है तो चारों धाम में ये सारे यात्री खुश होके जाते हैं कि जैसी व्यवस्था यमुनोत्री धाम में है वैसी चारों धामों में है। उत्तराखंड सरकार की बहुत व्यवस्था है। क्या लगती है आपको जो यात्रा प्रभावित कर रही है? जी, ये उत्तराखंड सरकार ने जो फरमान जारी किया है सीमित संख्या को लेकर के, और जो यहाँ पे लोकल लोगों का पंजीकरण, जो कि सबके दिमाग से बाहर की बात है, और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लोग यहाँ से हम लोकल अगर देहरादून जाएंगे, वापस आने के लिए हमें पंजीकरण करना पड़ेगा, फिर हम अपने घर पहुँचेंगे। एक जो सबसे बड़ा गलत काम किया है सरकार ने। और दूसरा मैं बोलना चाहता हूँ सतपाल महाराज को, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अवगत करवाना चाहता हूँ कि आपके पंडाल में जब बाध्यता नहीं है किसी जन की, किसी भी जो श्रद्धालु है, जो श्रद्धा से आता है, आपके पंडाल में लाखों लोग आते हैं, तो मंदिरों में क्यों बाध्यता कर रहे हो? कौन सा पर्यटन आप चलाना चाहते हैं? हम चाहते हैं। और जो धामों के साथ भेदभाव किया गया है, यमुनोत्री में 5,000 से क्या होगा, और बद्रीनाथ में जो है 20,000, ये तो इन्होंने भेदभाव स्वयं यही धामों के साथ कर दिया है। जबकि वामा तीर्थ यात्रा ऐसे चलती है, यमुनोत्री धाम सबसे पहले जो भक्ति प्रदान करता है, वहाँ पे भी जो आदमी आएगा वो गंगोत्री ज्ञान दायिनी है, गंगा मैया ज्ञान का वो लेगा, वहाँ पे प्रस्ताव वो ज्ञान जो है स्वीकार करेगा। फिर उसके बाद केदारनाथ जो है वैराग्य धाम है, फिर ये बद्री धाम, मोक्ष, ये चारों जो है वामा तीर्थ यात्रा चलती है। तो अगर यहाँ 5,000 आएगा तो वहाँ 20,000 कैसे? फिर इन्होंने जो है ये जो वहाँ से डायरेक्ट बद्रीनाथ का करवा के धामों के अंदर जो इन्होंने भेदभाव किया है वो सर्वस्व गलत है। और हम चाहते हैं ये सीमित संख्या को हटाए और लोकल का पंजीकरण हटाए सरकार अतिशीघ्र, नहीं तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जाती है। पंडित ज्योति प्रसाद उनियाल, रावल, यमुनोत्री धाम। मैं तो सिर्फ दो बिंदु पे बात करना चाहूँगा। पहला, यमुनोत्री धाम की व्यक्तिगत उपेक्षा की जा रही है, जो पहले से कैसे है कि पूर्ण रूप से ये यमुनोत्री धाम का राजनीतिकरण हो गया, राजनीति का शिकार हो गया। पहले कैसे है? पहला बिंदु है राष्ट्रीय राजमार्ग जो मसूरी और वाया विकासनगर हरवटपुर होना चाहिए था, तो यमुनोत्री ऑल वेदर रोड से बिल्कुल मुक्त है। क्योंकि जो जानकी चट्टी से ऑल वेदर रोड गंगोत्री को जा रहे हो तो गंगोत्री के लिए जा रही, आने के लिए तो है नहीं, आने के लिए तो उधर से उन्होंने उसको लिंक दिया है। तो सारे कोई भी यात्री 5% यात्री भी यमुनोत्री का वाया धरासू
या बाया चंबा ऋषिकेश के नहीं आता है। 90% यात्रा मसूरी और विकासनगर से जाती है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, धामी सरकार के कैलेंडर पे मैं प्रश्न उठा रहा हूँ, उन्होंने उत्तराखंड के दिव्य धामों में गंगोत्री और यमुनोत्री को गायब क्यों कर दिया? हमारा जागेश्वर और अनोर से कोई विरोध नहीं है, 4 धाम उत्तराखंड के दिव्य धामों के साथ 2 क्या 8 और जोड़ दो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो प्रतिष्ठित दिव्य धाम यमुनोत्री और गंगोत्री है, उसको 4 दिव्य धामों में से अपने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश स्तर के कैलेंडर से हटा दिया गया है, जिसका हमें बड़ी वेदना और कष्ट है। अर्थात गंगोत्री और यमुनोत्री दिव्य धाम की श्रेणी में नहीं है। तीसरा, जो ये अघोषित राष्ट्रीय पंजीकरण की व्यवस्था चल रही, जैसा कोई युद्ध होता है, युद्ध में सैनिक पहले युद्धाभ्यास करता है, वैसी अघोषित राष्ट्रीयकरण की नीति और नियंत्रण पर सरकार चल रही है। सरकार के सचिव जो है आंकड़ों के जाल में फैला करके एक हमारी जनता को और हमारे लोगों को बौखला रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, सिर्फ छोटा सा, मोरारी की बापू की कथा का, जो पिछले समय हुआ जब मैं यमुनोत्री मंदिर में विद्यमान था। 20 से 30 हजार यात्री प्रतिदिन जो है दर्शन करते थे। आपके समाचार पत्रों की कटिंग आज भी मेरे पास है कि मोरारी बापू के कथा पंडाल में 30 से 40 हजारों की संख्या जो है कथा श्रवण कर रही है। और उतने लोग खरसाली, जानकी चट्टी यानी कि बड़कोट तक सबने निवास किया, किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। आज सिर्फ 5000 के संख्या बल पर हम लोगों को रोक रहे हैं। ये एक अघोषित नियंत्रण सरकार हम पे थोप रही है, जिसका जनता जो है भरपूर विरोध करेगी। और अंतिम बात क्या है कि यदि ये बाध्यता समाप्त नहीं की जाए, हमारे पूर्व लोगों ने भी इसके बारे में कहा है, अगर ये संख्या बल का नियंत्रण समाप्त न किया जाए और स्थानीय लोगों को पंजीकरण से मुक्त न किया जाए, हाँ पंजीकरण आप कीजिए लेकिन निश्चित जगह पे, लेकिन जो संख्या बल है, जो नंबर है, उसको समाप्त किया जाए। यदि ऐसा नहीं होगा तो मैं एक होटलियर होने के नाते भी अपने होटलियर बंधुओं के साथ मिलकर के आह्वान करूंगा कि हम अपनी सारी चाबियां उत्तराखंड सरकार के टेबल पे दे देंगे, आप ही इन यात्रियों को संभाले। और जैसे हमने 2 साल कोरोना काल के बिताए, 1 साल घोषित कर देंगे कि हम महा कोरोना काल में अपना 1 वर्ष बिता रहे हैं और धामी सरकार अपनी यात्रा की व्यवस्था करे। धन्यवाद। पंजीकरण और जो स्थायी लोग यहाँ के निवासी हैं, उनके भी पंजीकरण के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया हुआ था यहाँ पे, और उनका ज्ञापन हमें सौंपा है और उसको हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आगे शासन को भेजेंगे।